हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो सवालों को दोस्तों अच्छे से समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें दोस्तों, नहीं तो आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। दिया है आपको 3 कोस 80 डिग्री गुणा कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 कोस 59 डिग्री गुणा कोसेक 31 डिग्री दिया है। आपको बताना है कि इनका मान कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक इसकी आपको बताऊंगा, बिल्कुल 2 सेकंड में आप इसका आंसर बता दोगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, जब भी ऐसे गुणा में मान दिए, कोई से भी 2 मान दिए हों, कोस कोसेक दिया हो, साइन 10 दिया हो, कोस 10 दिया हो, 10 कोट दिया हो, कुछ भी दिया हो, और यदि इनके जो ये डिग्री वाले मान है दोस्तों, डिग्री दी है 80 डिग्री 10 डिग्री, ऐसे जो मान है इनका योग अगर 90 होता है, यानी कि दोस्तों ए प्लस बी अगर बराबर आपका 90 आता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया है कोस 80 डिग्री और कोसेक 10 डिग्री, तो 80 और 10 कितना 90 हो रहा है क्या? जी हाँ 90 हो रहा है दोस्तों, तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। सिंपल सा इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, ए प्लस बी का मैंने आपको बता दिया, अगर 90 हो रहा है तो क्या आएगा, मान 1 आएगा। उसी टाइप से इसको हल कर लेना है, बिल्कुल 2 सेकंड में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ कितना दिया है दोस्तों, 3 दिया, तो मैं 3 लिख दूंगा, गुणा कोस 80 डिग्री गुणा कोसेक 10 डिग्री। 80 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे दोस्तों, क्या दिया है, अगर 2 दिया है तो 2 को वैसा का वैसा ही लिख लेंगे, गुणा कोस 59 डिग्री और कोसेक 31 डिग्री। क्या दोस्तों 59 और 31 90 होता है? जी हाँ, 59 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कोई सा भी मानो दोस्तों, कोस कोसेक से मतलब नहीं है, कोस साइन हो, कोस 10 हो, 10 साइन हो, कोट कोसेक हो, कुछ भी हो, अगर डिग्री वाले मान का योग 90 हो रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 59 और 31 कितना होता है दोस्तों, 90 होता है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल से इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, कितना निकल के आएगा दोस्तों, हमारा 5 निकल के आएगा। ठीक है, इसका जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, शायद ऑप्शन लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई, आप इसको क्या कर लीजिए, 5 कर लीजिए। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, क्या है दोस्तों, इसका आंसर निकल कर 5 निकल कर आया है। दोस्तों आपको मैंने क्या बताया, इनका योग अगर आपको 90 दिख जाए तो आपको सिंपल सा वहाँ पर 1 रख देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, अगला सवाल इस टाइप का एक और समझा देता हूँ ताकि आपको ट्रिक और सवाल दोनों अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला सवाल। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। जी हाँ, इसका भी आंसर बिल्कुल 2 सेकंड में आप निकाल देंगे दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको क्या चीज़ बता दी पहले ही सवाल में, ए प्लस बी कितना आए, अगर आपका 90 आए तो आपका मान कितना हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे साइन 43 डिग्री दिया है बटे कोस 47 डिग्री दिया है, तो दोस्तों 43 और 47 क्या 90 हो जाएगा? जी हाँ, 43 प्लस 47 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो इसका मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। प्लस कितना दिया है दोस्तों, कोस 19 डिग्री दिया है बटे साइन 71 डिग्री दिया है, तो क्या दोस्तों 19 और 71 90 हो जाएगा? जी हाँ, 19 और 71 को आप जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसका भी मान दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पर अगर कोस 19 डिग्री और 71 डिग्री भी दिया होता तो इसका मान 1 ही होता। कोस साइन से मतलब नहीं है, मतलब किससे दोस्तों, इनके डिग्री वाले मान से। ठीक है, इनके मान अगर 90 हो रहे हैं जोड़ने पर तो उनका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर तो दोस्तों एक ही चीज़ दी है, यहाँ तो योग 90 नहीं हो पाएगा, तो इसको कैसे हल करेंगे। क्या दिया है दोस्तों, 8 गुणा
कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, क्या दिया है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री दिया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। और स्क्वायर दिया है दोस्तों कोस स्क्वायर, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो कोस स्क्वायर का मान है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसे हल कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 -8 गुणा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 का स्क्वायर आप करेंगे, 1/2 गुणा 1/2 आप करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1/4। इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों मैं। अब सिंपल सा दोस्तों इससे काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना बार कट गया दोस्तों, 2 बार कट गया। तो कितना बचा यहाँ से, 2 -2, 2 -2 करेंगे तो दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, 0। ये हो जाएगा इसका आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिक आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको पहले सवाल में अगर कोई भी डाउट होगा तो वो इस सवाल में क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं दोस्तों अब हमारा अगला वाला सवाल। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सवाल दोस्तों आपको देखने में जितना बड़ा लग रहा है, इसका आंसर उतना ही छोटा निकल कर आएगा। जी हाँ, बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने आपको इसकी बता दी है, a + b = 90 डिग्री। सिंपल से दोस्तों उसी पैटर्न से आपको सवाल को हल करते चलना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों साइन 89 और कितना दिया है, कोस 11 डिग्री। तो दोस्तों साइन कोस से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर टेन कोट भी होता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, 89 डिग्री और 11 डिग्री। इनका योग अगर 90 हो रहा है दोस्तों तो इनकी जगह पर हम कौन सा मान रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, आप 89 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, 90 आएगा तो 90 की जगह पर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यहाँ कितना दिया है दोस्तों, 2 दिया है, गुणा में 2 लिख लीजिए, गुणा। अब दोस्तों आप देखेंगे कि 10 11 और 10 31 दिया, तो इनका योग तो 90 नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मान गुणा में दिए, 10 2 10 11, 10 31, 10 45, 10 59, 10 79। ठीक है, तो इस 10 11 को किसके साथ जोड़ेंगे, हम इस 10 11 को जोड़ेंगे दोस्तों 10 79 के साथ में। 79 और 11 कितना होता है दोस्तों, 90 ही तो होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 लिख दिया मैंने, और 10 11 और 10 79 का 90 हो जाएगा तो कितना लिख दिया मैंने यहाँ पर, इससे 1 लिख दिया, गुणा 10 31 और 10 59 को जोड़ लीजिए दोस्तों। किस किस को जोड़ेंगे, 10 31 और 10 59 को। तो 31 और 59 कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 90 अगर आ जाए तो क्या लिख देना है आपको, 1 लिख देना है। फिर से गुणा लगाएंगे दोस्तों, आप क्या बच गया है, 10 45 बच गया है। तो इसका तो किसी के साथ जोड़ा नहीं बन रहा है दोस्तों, योग भी 90 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगली बार क्या दे दिया, आगे माइनस दिया है, गुणा में सिर्फ ये इतने ही माने। तो दोस्तों 10 45 का मान तो हमें पता होता है कि 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 1 लिख देंगे। एक बार और समझिए दोस्तों, क्या किया मैंने, साइन 89 डिग्री और कोस 11 डिग्री है, इनका योग 90 हो जाएगा तो इसकी जगह पर क्या लिखा, 1 लिखा, प्लस लगाया, 2 की जगह पर 2 लिख दिया, 10 11 10 79 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा तो इसका मान 1 लिख दिया, 10 31 और 10 59 का मान 90 हो जाएगा तो 1 लिख दिया, और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, माइनस लगाएंगे दोस्तों, क्या दिया यहाँ पर, साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया है, साइन दिया हो, कोस दिया हो, टेन दिया हो, कोट दिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे दोस्तों, इनका योग 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। 21 और 69 क्या 90 होता है, जी हाँ दोस्तों 90 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, -3 लिखूंगा मैं, और इनका मान कितना हो जाएगा, गुणा 1। ठीक है, -3 वैसे का वैसे लिख दिया, और इनका मान निकल कर कितना आया दोस्तों, 1 आया, तो मैंने 1 लिख दिया। सिंपल से इसे हल कर लीजिए दोस्तों। ये कितना हो गया, 1 प्लस ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में 1 का गुणा करेंगे 3 बार तो 2 ही निकल कर आएगा, माइनस 3 का गुणा 1 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 3 में से आप 3 घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 0। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और आपको सवाल भी दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाए। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इस टाइप का अगला सवाल।
तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों दिया है आपको यहाँ पर, इस बार फ्रैक्शन में मान दे दिया दोस्तों। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिक दोस्तों मैंने जो आपको बता दी है, ट्रिक हमारी वही रहेगी। कौन सी वाली? a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए दोस्तों। तो इसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। इसको भी उसी पैटर्न से हल करेंगे दोस्तों। क्या दिया है यहाँ पर? साइन स्क्वायर 7 सही 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 82 सही 1/2। ठीक है, तो इस बार फ्रैक्शन में मान दिया तो दोस्तों आप सिंपल सा क्या कर लीजिए, यहाँ पर दिया है 7 सही 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधा। इसे यदि मैं दशमलव के रूप में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों? 7.5 लिख सकता हूँ दोस्तों। प्लस 82 सही 1/2 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 82.5 लिख सकता हूँ दोस्तों। लिख सकता हूँ कि नहीं? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा ही तो होता है। 0.5 ही मतलब होता है 1/2 का। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों आप जोड़ लीजिए तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? 90। और हमें तो 90 ही चाहिए योग दोस्तों, क्योंकि 90 अगर हमारा निकल कर आ जाता है तो उसका मान हम कितना लिख देते हैं? 1 लिख देते थे। ठीक है दोस्तों, आप सिंपल से यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। 82 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 89 हो जाएगा। 89 हो गया। आधा और आधा कितना होता है? 1 होता है। तो 89 और 1 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। आपको समझाने के लिए दोस्तों ये वाली चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, तो दोस्तों साइन स्क्वायर 7 से 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 82 से 1/2 का मान कितना निकाल लिया मैंने? 1 निकाल लिया। कैसे निकाला आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनका योग कितना हो रहा है दोस्तों? 90 हो रहा है। और इनका योग अगर 90 होता है तो हम उसकी जगह पर कौन सा मान लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस लगा दिया दोस्तों मैंने यहाँ से। अब दिया है 10 स्क्वायर 2 गुणा 10 स्क्वायर 88। तो दोस्तों 2 और 88 का योग क्या 90 हो रहा है? जी हाँ, 90 हो रहा है दोस्तों। तो इसका भी मान कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल कर आ जाएगा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल दोस्तों देखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा था उसका आंसर उतना ही छोटा निकल के आया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 सेकंड में आप इसे टाइप के सवालों का आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको ये वाला सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। सवाल को बड़ा देख के दोस्तों डरना बिल्कुल भी नहीं है। सेम उसी ट्रिक से इसे हम करने वाले हैं। क्या दिया गया दोस्तों यहाँ पर? 2 साइन 68 डिग्री बटे कोस 22 डिग्री। ठीक है, तो क्या बता चुका हूँ मैं आपको कि 68 और 22 कितना हो जाएगा दोस्तों? क्या 90 हो जाएगा? जी हाँ, 90 हो जाएगा। ट्रिक क्या बताई दोस्तों मैंने? यदि a प्लस बी आपका 90 डिग्री होता है, क्या होता है दोस्तों? इन दोनों मान को जोड़ने पर, डिग्री वाले मान को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री मान आता है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना दिया है दोस्तों? 2 दिया है तो 2 लिख लीजिए। गुणा साइन 68 है और कोस 22 है। 68 22 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो 1 लिख दीजिए। माइनस लगाएंगे। कितना दिया है? 2 दिया है, 2 लिख दीजिए। बटे में कितना दिया है दोस्तों? 5 दिया है तो 5 लिख दीजिए। कोट 15 डिग्री दिया है और टेन 75 दिया है। तो दोस्तों 75 और 15 प्लस करेंगे तो क्या 90 हो जाएगा? जी हाँ, 90 हो जाएगा दोस्तों। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2/5 मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया। माइनस लगाएंगे दोस्तों। इधर देखेंगे, अब ध्यान दीजिए, ये सारे मान ऊपर गुणा में दिए गए हैं दोस्तों और इनके बटे में कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? इसको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम हल करते चलेंगे। यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों? 3 दिया है, तो यहाँ कितना लिख दीजिए? 3 लिख दीजिए। गुणा tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों? tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसको लिख दिया हमने, tan 45 को लिख दिया। ठीक है, 3 वैसा का वैसा लिख दिया। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। ठीक है, अब दोस्तों इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है tan 20 और ये दोस्तों है tan 70। तो ये दोनों का योग कितना हो रहा है दोस्तों? 90 हो रहा है क्या? जी हाँ, 90 हो रहा है। तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कितना कर दीजिए आप? 1 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि tan 20 और tan 70 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। फिर से गुणा लगाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है tan 40 और tan 50। तो 50 और 40 कितना होता है दोस्तों? 90 होता है। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया दोस्तों। सिंपल सा इसे हल कर लीजिए। अब 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस 3 का गुणा दोस्तों हम 1 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3 ही निकल के आएगा।
ये बटे में यहाँ पर दोस्तों कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, बटे में कितना दिया गया है यहाँ पर, इन सभी के बटे में दिया गया दोस्तों 5। 3 का गुणा हमने 1 में किया, कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। बटे में कितना था यहाँ से, 5 था। सिंपल सा अब हमें इसका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने पर कितना आएगा दोस्तों, 5 इसका एलसीएम आएगा। इसे हल करेंगे, 1 का भाग आप 5 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा आप 2 में करेंगे तो निकल के आएगा 10 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, एलसीएम लेके इसे आप हल करेंगे। 5 का भाग 5 में लगाएंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2। 5 का भाग 5 में लगाएंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3। कितना हो गया दोस्तों ऊपर हमारा, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। बटे में कितना चल रहा है हमारा, 5 चल रहा है। 10 में से आप 5 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 5/5। और ये कट जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना निकल के आया दोस्तों आपका फाइनल आंसर 1। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा दोस्तों, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल को हल करते चलना है, और जहाँ पर आपको योग 90 देखने को मिले वहाँ पर आपको मान उसका 1 रख देना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एलसीएम लेने में कोई दिक्कत हो तो मैंने एलसीएम के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसकी बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बताई हुई है दोस्तों। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें बहुत ही शानदार ट्रिक बताई गई है, जहाँ से आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, चलेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 6। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, जैसा भी हमने पिछले सवाल किए वैसा नहीं है, थोड़ा सा इसका हटके पैटर्न है दोस्तों। क्या दिया गया है, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 दिया है, और आपसे पूछा है कि अगर इसका मान 1 हो तो tan 3 थीटा बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों पैटर्न ने क्या बताया मैंने आपको कि a प्लस बी बराबर कितना हो, यदि 90 हो तो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। ये वाली चीज़ आपको इसमें फॉलो करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, मैं आपको पहले ही सवाल में एक चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि थीटा में अगर मान कितना हो, प्लस में 90 हो तो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पर तो आपको डिग्री में मान नहीं दिया है, लेकिन बराबर में कितना दिया है, 1 दिया है। तो दोस्तों ये 1 यहाँ कब आया होगा, जब इधर 2 मान होंगे डिग्री वाले, उनका योग अगर 90 होगा तभी तो इधर 1 आया होगा। कितना आया होगा दोस्तों, तभी इधर 1 आया होगा। यानी कि दोस्तों समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि इन दोनों को जोड़ के क्या बना होगा, 90 बना होगा, तभी जाकर यहाँ पर कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, यहाँ दिया है आपको 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा लिख लीजिए आप, इन्हें जोड़ के हम क्या बना लेंगे, 90 बनाना है हमें। तो 2 थीटा कितना दिया है, यहाँ से 2 थीटा दिया है, प्लस यहाँ कितना दिया है, 4 थीटा। कितना दिया है दोस्तों, ये 40 नहीं है, कितना है, 4 थीटा है। इसको जोड़ के हमें कितना बनाना है दोस्तों, 90 बनाना है, तभी तो इसका मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल कर आएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बराबर 90/6। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90/6। सिंपल सा आप इसे काट लीजिए, कितने बार कटेगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 पंजा 30। कितने बार कट गया दोस्तों, 15 बार। यानी कि आपकी जो थीटा बराबर वैल्यू निकल के आई है वो कितने निकल के आई दोस्तों, 15 डिग्री। थीटा बराबर कितना निकल के आया, 15 डिग्री निकल के आया है। तो उसने पूछा क्या है दोस्तों आपसे सवाल में, कि tan 3 थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों थीटा का मान 15 डिग्री है, तो 3 थीटा बराबर कितना होगा, 3 थीटा बराबर आपका हो जाएगा 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 15 निकाली है। ठीक है, कितनी निकाली दोस्तों, 15 निकाली है। ये यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 3 थीटा है। कैसा है, tan 3 थीटा। ठीक है, तो tan 3 थीटा तो दोस्तों 3 वैसा का वैसा लिख दिया। थीटा की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, तो हमने कितनी लिख दी, 15 लिख दी। गुणा कर लीजिए सिंपल सा, कितना हो जाएगा ये, 45। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका जो tan 45 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, tan 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्या किया दोस्तों मैंने, सबसे पहले हमको सवाल में दिया था tan 2 थीटा और tan 4 थीटा बराबर 1 दिया था। तो मैंने आपको बताया कि 1 कब आता है, जब इनका योग कितना हो, 90 हो तो 1 निकल कर आता है। तो इन दोनों का योग कितना कर दिया हमने, 90 कर दिया। इससे हमने थीटा की वैल्यू निकाली दोस्तों, कितनी, 15 निकाली, और थीटा की वैल्यू 15 है दोस्तों। तो थीटा की वैल्यू सिंपल सा आप इसमें रख दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर।
तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 7। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जिसको पिछला सवाल समझ में नहीं आया दोस्तों उसको बहुत ही ध्यान से सवाल समझना है। इस सवाल में क्लियर कर लीजिए क्या किया था दोस्तों। हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री यदि हो जाता है तो उसकी वैल्यू हम कितनी लिखते हैं दोस्तों, 1 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सवाल में दिया गया दोस्तों कि कोस थीटा इंटू कोसेक 23 डिग्री बराबर कितना दिया है दोस्तों, 1 दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये 1 कब आया होगा, जब इन दोनों का योग 90 डिग्री आता है तभी तो यहाँ पर 1 आता है। तो पिछले सवाल में क्या किया था हमने, इन दोनों का योग करके 90 डिग्री किया था। तो सिंपल सा यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ दिया है कोस थीटा, तो यहाँ पर आप थीटा लिख लीजिए, गुणा कोसेक 23 डिग्री दिया है दोस्तों। सॉरी, गुणा नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पर, प्लस आएगा। यहाँ लिख लीजिए आप थीटा प्लस, हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करके 90 डिग्री बनाना है। यहाँ से कितना दिया है, थीटा दिया है, इधर कितना है 23 डिग्री, तो यहाँ पर 23 कर दीजिए, बराबर में कितना हो करते हैं हम 90 डिग्री करते हैं। क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों मानों का योग यदि 90 होता है तो कितनी वैल्यू निकल के आती है, 1 निकल के आती है। तो इन दोनों का योग कर दिया हमने, बराबर में कितना लिख दिया दोस्तों, 90 लिख दिया। सिंपल सा थीटा को यही रखिए, 23 का इधर कर दीजिए पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 23। तो थीटा बराबर जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 10 में से 3 घटा दीजिए 7 बचेगा, 8 में से आप 2 घटा देंगे तो बचेगा आपका 6, यानी कि 67 डिग्री जो आपका निकल के आएगा। ये है आपका फाइनल आंसर। आपसे सवाल में पूछा गया था कि थीटा बराबर कितना होगा, तो हमने बता दिया दोस्तों कि थीटा बराबर कितना होगा, 67 डिग्री। आशा करता हूँ दोस्तों कि पिछले सवाल में अगर किसी को डाउट था तो वो इस सवाल में क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 8 दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सवाल आपको देखने में जितना बड़ा लग रहा है, इसका आंसर बिल्कुल आप बिना पेन पेपर के दोस्तों निकाल सकते हैं। क्या दिया गया है दोस्तों, सवाल को पढ़ेंगे, कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री कोस 3 डिग्री ऐसे गुणा में कहाँ तक दिया गया है, कोस 179 डिग्री तक दिया गया है दोस्तों। बराबर लगा है क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है कि इसका मान गुणा करने पर कितना होगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिना पेन पेपर की सहायता से बता सकते हैं, बिना पेन उठाए, कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कैसे बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप सवाल को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सीरीज आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे 4 5 6 कहाँ तक जा रही है सीरीज आपकी, 178 179 तक जा रही है। अब दोस्तों इसमें बीच में कहीं पर शायद कोस 90 डिग्री भी आया होगा कि नहीं आया होगा दोस्तों, बीच में इसमें कोस 90 डिग्री भी आया होगा, क्योंकि 1 से लेकर 179 तक आपकी सीरीज जा रही है। तो दोस्तों कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 90 डिग्री का मान तो 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री के सारे मान बिल्कुल आप रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने में आपकी ये बहुत मदद करेंगे, आपको ज़्यादातर सवालों में इनकी ज़रूरत लगेगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए सभी के मान। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो यदि बीच में 0 आ जाता है, फिर गुणा में चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो दोस्तों, इसमें कितने ही शून्य आप लगा दीजिए, इसका मान भी कितना निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। और यदि इनमें सब में गुणा का चिन्ह लगाए और बीच में किसी एक संख्या का मान 0 आ जाता है तो पूरी संख्या गुणा में क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। इसलिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। ये पहला वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक दोस्तों आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 9 और आज का हमारा दोस्तों लास्ट सवाल है। बहुत ध्यान से इसको समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। क्या दिया गया दोस्तों, आपको सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ऐसे कहाँ तक दिया गया है, tan 89 डिग्री तक दिया गया है। अब दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है, अगर दोस्तों आप ध्यान से सवाल को देखें तो इसमें भी आपका वही नियम फॉलो करेगा। कौन सा वाला दोस्तों, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला नियम इसमें भी फॉलो करेगा दोस्तों। तो इसका मान कितना लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें तो tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर ये हो जाएगा 90, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणा 89 के पहले क्या होगा दोस्तों, इस सीरीज़ में ये 1 से लेकर कहाँ तक है, 89 तक है। ठीक है, तो 89 के पहले क्या होगा, 88 होगा। तो tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 को क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं। गुणा 88 के पहले क्या होगा दोस्तों, 87 होगा। 87 और tan 3 ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसको भी हम 1 लेंगे। ऐसे करके दोस्तों आपका क्या मान आता जाएगा, 1 1 1 ऐसे करके आपके मान आते जाएंगे। और 1 में आप 1 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 1 ही निकल के आएगा। जी हाँ, ये हो जाएगा इसका आपका फाइनल आंसर।
तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया दोस्तों, हमने 10 1 है और 10 89 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 10 2 है, इधर से 10 88 रहेगा तो इसका मान भी 90 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 10 3 है, ऐसे करके सभी का मान दोस्तों कितना होता जाएगा, 1 1, ऐसा मान सबका हो जाएगा। 1 1 1 का गुणा आप आपस में करेंगे, कितनी ही बार कर लो, 1000 बार कर लो, 2000 बार कर लो, कितनी ही बार कर लो, कितना निकल के आएगा दोस्तों, 1 निकल कर आएगा। तो ये हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज के सवाल समझ में आए होंगे और आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आए हैं और वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।